के लोग आ जाए, वो इसको mc² लिख दे, और राइट कि फोटोन के पास इतनी एनर्जी है और ये इसके बराबर कर दिया, ये लो जी फोटोन का मास आ गया फर्स्ट क्लास, और राइट फोटोन का मास का फॉर्मूला hf/c²। यदि किसी ने आपको जिंदगी में कभी ऐसा पढ़ा दिया था तो प्लीज उसे माफ कर दीजिए, वो नहीं जानता था वो क्या कह रहा है, और राइट उसको ना आइंस्टीन का आइडिया ना प्लैंक का आइडिया, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का दुश्मन था, फॉरगेट अबाउट हिम। राइट राइट, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मुद्दा बस इतना सा है कि लाइट का यदि आ रही है एक डायरेक्शन में और उसको आप दूसरी डायरेक्शन में भेज देंगे तो आपको उस पर फोर्स लगाना पड़ रहा है, या फिर वो आप पे फोर्स लगाएगी यदि उसने अपनी डायरेक्शन चेंज करी है तो दैट मीन्स कि इट मस्ट बी कैरिंग समथिंग लाइक मोमेंट। राइट, क्रॉम्पटन इफेक्ट में ऐसे ही मोमेंटम का फॉर्मूला उन्होंने निकाला था। समझ में आ रही मेरी बात? पक्का? कोई डाउट? इनफैक्ट this is very very important equation, P is equals to E/c। ये फोटोन की पहचान होती है। कभी हो सकता है किसी सवाल में ये भाषा कभी कभी यूज होती है, लेकिन अच्छी फिजिक्स की किताब में यूज होती है, फोटोन और फोटोन लाइक पार्टिकल। इफ दे आर सेइंग फोटोन लाइक पार्टिकल तो वो क्लियर इंडिकेशन है कि आप उसका मोमेंटम E/c रख दीजिए। तो प्लीज नोट इट, फोटोन और फोटोन लाइक पार्टिकल। यदि कोई फोटोन लाइक वर्ड यूज करता है तो वो आपको P इज इक्वल टू E/c यूज करने के लिए इन्विटेशन दे रहा है। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रेज, फोटोन लाइक। फोटोन लाइक मतलब उसका मोमेंटम E/c है, एंड इफ इट इज नॉट फोटोन लाइक तो उसका मोमेंटम √2km है। ठीक है, तो इससे ज्यादा फोटोन के बारे में बात करने का कोई फायदा है नहीं कि फोटोन क्या है क्या नहीं है। फोटोन लाइट का यदि हमें कंप्लीट बिहेवियर डिस्क्राइब करना हो तो एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसको अभी तक लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाए थे। राइट, अच्छा, आपको इसको ऑब्जर्व करने के लिए अलग एक्सपेरिमेंट डिवाइस करना पड़ेगा। आप ये कहो मैं एक ही एक्सपेरिमेंट में ये भी चेक कर लूं वो भी चेक कर लूं, ऐसा संभव नहीं है। वन ऑफ देम विल रूल। जैसे कि पापा खड़े हो, राइट, और दोस्त खड़े हो, तो नमन आपका बिहेवियर कैसा होगा? पापा वाला, दोस्तों वाला? पापा वाला। गुड आंसर। आप ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते जिसमें आप दोनों बिहेवियर साइमल्टेनियसली टेस्ट कर लो। यही एक्चुअली हाइजेनबर्ग कहते भी आगे जाके, जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसका एक कंक्लूजन ये भी आता है कि आप कोई एक ही चीज को मेजरेबल रख सकोगे, दोनों चीजें मेजरेबल नहीं रहेंगी। या तो आप पार्टिकल कर सकोगे या वेव वाली चीज चेक कर सकोगे। राइट, तो ये भी बातचीत आगे जाके होती है, हमारे सिलेबस में नहीं है बट आइडिया करीब करीब वही है। ओके, तो फोटोन को डोंट जस्ट स्टार्ट ट्रीटिंग इट लाइक अ पार्टिकल, एज इन कि यार कोई लाइट के अंदर पार्टिकल्स आ रहे होते। यदि आप ऐसे सोचेंगे तो फिर आप कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो एक्सप्लेन कर लेंगे लेकिन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। YDSC इज एन एक्सपेरिमेंट डिवाइस टू ऑब्जर्व इट्स wave nature. Photoelectric is an experiment is device to use its particle nature, explain its, you have to observe its particle nature. And black body radiation is again an experiment for particle nature. Right? क्योंकि हमें फाइन ट्यून करना पड़ता है एक्सपेरिमेंट्स को, क्या ये एक्सपेरिमेंट जो है किस तरफ रिजल्ट दे सकता है। और आप सबने हाइजेनबर्ग का नाम तो सुना ही होगा। राइट, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यदि उसको थोड़ा भी ध्यान से पढ़ा आपने तो ये बात उसमें क्लियर कट आती है समझ में कि दोनों चीजें एक साथ ऑब्जर्व नहीं हो सकती। आप पढ़ते ना उसमें डेल्टा पी डेल्टा लेमडा, तो एक चीज बहुत बड़ी हो जाएगी, दूसरी चीज को छोटा करोगे तो इतनी एरर हो जाएगी, वो एक्सपेरिमेंट का मीनिंग नहीं रहेगा। तो आप मोमेंटम मेजर कर पाओगे तमीज से या वेवलेंथ मेजर कर पाओगे, यही तो कहता। ठीक है, बाकी इसको एज अ पार्टिकल लेके मोमेंटम वाले सड़े सड़े सवाल किताब में है, सॉल्व एग्जाम्पल मैं आज दे दूंगा, आप कर लीजिएगा। कुछ बोलना है किसी को फोटोन के बारे में? कुछ भी श्योर? कुछ भी बोलना है? मैं आगे बढ़ूं? राइट, इसका सबसे सिंपल सबसे अच्छा उदाहरण है व्हाई डज सन डज नॉट कोलैप्स। बहुत हैवी है सन,
Why it does not collapse? अरे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हाइड्रोजन ही तो सॉलिड थोड़ी है, सारा का सारा कोलैप्स क्यों नहीं हो जाता? Because of intense photons that it is releasing, it is balancing gravitational pressure. जो फोटोन सन की कोर से निकल रहे होते हैं बेतहाशा, उनका जो फोर्स है वो फोर्स और ग्रेविटेशनल प्रेशर बैलेंस रहता है. आप पूरी स्टार की लाइफ साइकिल इस बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं. 1.4 टाइम्स स्टार ऑफ सन, मास ऑफ सन से भी ज्यादा हो तो ब्लैक होल बनता है, नहीं तो ब्लैक होल नहीं बनता है. वो सारी चीजें इससे डिसाइड हो जाती है कि हाइड्रोजन के बाद हीलियम बन जाएगी, फिर सारा का सारा हीलियम जलना शुरू हो जाएगा. क्यों जलना शुरू हो जाएगा? वापस हीलियम प्रेशर आएगा, प्रेशर की वजह से हीलियम की टक्कर होगी, हीलियम की टक्कर होगी, वो फिर से जलना शुरू होगा, फिर से वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा. Why sun does not collapse? खतरनाक ग्रेविटेशन होगा वहां, तो कोई दूसरा फोर्स भी होना चाहिए ना. व्हाट इज द अदर फोर्स? व्हाट इज द अदर फोर्स? जो फोटोन्स का मोमेंटम है वो इतना ज्यादा है कि वो सन के ग्रेविटेशनल फोर्स को उसकी कोर के ऊपर कोलैप्स होने से या कोर को कोलैप्स होने से रोक के रखता है. अब बोलेंगे सर मैंने तो कभी इतनी लाइट एक्सपीरियंस नहीं करी. जाओ सन की कोर कर लो, एक्सपीरियंस है, जाओ करो, मेरी क्या. समझ में आई बात? तो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस है, बड़े लेवल पे है, फिर मैं वहां पहुंच गया. आप ध्यान दे तो मिडिल लेवल में हम रहते हैं ना, तो हम सन के लेवल पे है कि हम जाके छू के देख ले, हाँ यार इतना प्रेशर आ तो रहा है, अरे न तो उस लेवल के अपन, न उस लेवल के कि अंदर घुस जाए एटम के और वहां पे एक्सपीरियंस कर ले कि फोटोन आके टकराया, तड़ाक में गिर गया. वी आर इन मिडिल वर्ल्ड जहां पे हमें फोटोन का मोमेंटम एक्सपीरियंस नहीं हो पाए. दो ही लेवल फोटोन का मोमेंटम एक्सपीरियंस होता है, सन के लेवल पे या इलेक्ट्रॉन के लेवल पे, और वो दोनों ही हमारे एक्सपेरिमेंट की क्षमताओं से परे हैं. सिर्फ थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं. गॉट इट? और कुछ क्लियर है? मास ऑफ फोटोन नहीं निकालेंगे, सबको क्लियर है बात? ठीक है, ऑलराइट. आपने अभी तक ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं किए जहां पर आपने ये देखा हो कि ये पार्टिकल एक समय पर अनेक जगहों पर भी हो सकता है. बेसिकली ये क्या है, और वो कैसे रहेगा उस दुनिया में वो पार्टिकल? इट विल बिहेव एज अ वेव ऑफ दिस वेवलेंथ. देखा जाए तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही किया इसने, ऑलराइट. उस पे आइंस्टीन ने इसको गोद ले लिया, पीएचडी मिल गई, नोबेल प्राइज भी मिल गया, ऑलराइट, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे, ऑलराइट. नोबेल लॉरेट है, ऑलराइट, डी ब्रॉगली, और आइंस्टीन का हाथ सिर पे, ऑलराइट. ऑल ही डिड वाज जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. लैम्डा को इधर ले गया, पी को इधर ले गया. ऐसा हमें लगता है, ऐसा है नहीं. ओके, क्योंकि अपन को यहां से यहां के बीच में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के अलावा और कुछ नहीं आता. का मतलब ही नहीं कि उसने भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही किया होगा. इट वाज अ जोक, ऑलराइट. कई लोग सीरियस रहते हैं, अच्छा यार क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से नोबेल प्राइज मिल जाता है. नोबेल प्राइज वाले गधे हैं, ऐसा नहीं है, ऑलराइट. बीच में बहुत सारा उसने कुछ किया होगा जो मेरी समझ से परे है. अपन को यही दिखता है कि यहां से यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से जा तो रहे, तो एनसी भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से किया होगा. अपनी जितनी अक्कल है अपन उतना ही दूसरे की भी सोचते कि डी ब्रोगली की भी उतनी होगी, ऐसा नहीं. ठीक है, मुद्दा कुछ और है. जो कह रहा है वो समझिए. यहां पे दो बातें अलग अलग समझना कि जिसका पी मोमेंटम है वो इस वेवलेंथ को एमिट नहीं करता है. ये नहीं बोल रहा हूं मैं, मतलब मैं क्या, डी ब्रॉगली, कि जिसका पी मोमेंटम है वो इतनी वेवलेंथ एमिट करता है. कई लोग ये सोचते हैं ना, वो ये कह रहा है वो इस वेवलेंथ की वेव की तरह बिहेव करता है.
It behaves as a wave of wavelength h by p. How does it behave? वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले ये वेव किस चीज की है, क्या है, मैं पहले तो नहीं पढ़ाता था, लेकिन मैंने 3-4-5 साल पहले एनसीईआरटी के सवाल बहुत दोबारा ध्यान से पढ़े, तो आई रियलाइज एनसीईआरटी इस लेवल पे जाती है मॉडर्न फिजिक्स समझाने में. आई वॉज अमेज्ड. वो इस बारे में बात करती है कि ये जो वेव है, ये किस चीज की, वेव किसी चीज की होती है, राइट? प्रेशर की होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है, मैग्नेटिक फील्ड